हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही प्यारा, सुकून भरा और दिल को खुश कर देने वाला। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारी जो सवारियां हैं, स्कूटी और बाइक तैयार हैं हमें ले जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर आई है मेरी प्यारी फ्रेंड निशा और उनकी बेटी। और जो स्कूटी पर मेरे साथ है वो मेरे देवर का बेटा है भरत। इससे तो आप पहले भी मिल चुके हैं। तो बड़ा ही अच्छा माहौल था और शाम को एकदम मौसम बहुत अच्छा हुआ, तो फिर क्या था, बन गया घूमने का पूरा प्लान। वैसे आप सबको भी एक ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए जहां जाकर मन को शांति मिले, दिमाग फ्रेश हो जाए और शहर का शोर शराबा सब भूल जाओ। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको भी ऐसी ही प्यारी जगह घुमाया जाए। तो आप देख रहे हैं रास्ते में कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हम चले जा रहे हैं हंसी मजाक करते हुए। अब जैसे ही घूमने की बात हुई ना, हमारी मैडम निशा तुरंत बोली, अरे वहीं चलते हैं जहां तुम मुझे 2 साल पहले लेकर गई थी। मैंने कहा, लगता है विलेज वाली हवा का नशा अभी तक उतरा नहीं निशा तुम्हारा। बस फिर क्या था, हम सब रेडी हो गए और निकल पड़े गांव की ओर। और दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते का नजारा इतना प्यारा है कि दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एकदम मौसम इतना जबरदस्त था कि बारिश हो चुकी थी। तो देखिए, यहाँ कहीं मूंगफली के खेत, कहीं मक्का, कहीं बाजरे के खेत, ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद वेलकम कर रहा हो हमारा। और सच बताऊं, गांव की हवा में कुछ अलग ही बात होती है। शहर में एसी चलाओ तब भी वो सुकून नहीं मिलता जो गांव की हवा फ्री में दे देती है। रास्ते में हम लोग बातें करते करते, हंसते मुस्कुराते, और निशा निशा बार बार बोल रही थी, बस जल्दी चलो, मुझे गांव देखना है। मैंने कहा, अरे भाई धीरे चलो मैडम, गांव भागा नहीं जा रहा है। ऐसे ही हम धीरे जा रहे थे, रास्ते में तो हमें मिला, देखो, एक ये बहुत ही पुराने जमाने का वाहन, लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसकी सवारी भी मैंने की है एक बार, बहुत अच्छी लगती है। किस किसने की है इसकी सवारी, मुझे जरूर बताइएगा। तो बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली की नागिन निकाली। लो जी, फिर हम आ गए उन अंकल के घर जहां पर हम लोग पहले आए थे। और ये देखो, हमसे पहले तीनों आके खड़े भी हो गए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरी नजर पड़ी भिंडी के पौधों पर, और उन पर लगी भिंडी पर ताजी ताजी भिंडी। अब निशा बोली, अरे ये तो मार्केट वाली भिंडी से भी फ्रेश है। मैंने कहा, हाँ मैडम, यहाँ सब ऑर्गेनिक है, बिना मिलावट वाला। फिर हमने देखा कड़ी पत्ते का पेड़ और बहुत सारे पौधे। दोस्तों, गांव में हर चीज कितनी नेचुरल होती है ना। ऐसा लगता है जैसे धरती माँ ने सब प्यार से सजाया है। और यहाँ पर मैंने अपना कैमरा मेरे बेटे को दे दिया था, क्योंकि तब से मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम करो। फिर हम अंदर की तरफ गए तो देखा गाय भैंस बंधी हुई थी। अब भाई गांव है तो जानवर तो होंगे ही, लेकिन निशा की बेटी उनको ऐसे देख रही थी जैसे जू में पहली बार आई हो। मैंने कहा, डरो मत बेटा, ये सेल्फी नहीं मांगेंगी तुमसे। उधर एक तरफ पपीते का पेड़, दूसरी तरफ मिर्च के पौधे और उन पर लगी हुई हरी हरी मिर्च, मतलब पूरा फ्रेश वेजिटेबल मार्केट घर में ही। फिर जैसे ही हम आगे गए दोस्तों, सामने था आम का बाग। और क्या बताऊं, पेड़ों पर इतने सारे आम लगे हुए थे कि मन कर रहा था बस यहीं बैठ जाएं। अब इतने में दिखा हमें खरगोश। अरे वाह, उसको देखकर तो सब खुश हो गए। ऐसा बोली, ये तो बहुत क्यूट है। मैंने कहा, अभी रुको, आगे और भी सरप्राइज मिलेंगे। और यहाँ देखो, मैंने आम के पेड़ से आम भी दिखाए कि ये कच्चे आम लगे हुए हैं। और फिर हमारी नजर पड़ी ट्रैक्टर पर। अब ट्रैक्टर देख के फोटो सेशन शुरू। भाई गांव जाओ और ट्रैक्टर पर फोटो ना खिंचवाओ, ऐसा हो सकता है क्या। फिर क्या था, हम सब ने बारी बारी ट्रैक्टर पर बैठे, फोटो क्लिक की, वीडियो बनाई, मस्त लग रहा था एकदम। और सबसे बड़ी बात, हमारा कैमरामैन कौन था, मेरा बेटा चिराग।
बेचारा खुद की एक भी फोटो नहीं कराई, बस हम सबकी परफेक्ट फोटो लेने में लगा रहा। फिर मैंने कहा भाई तू भी करा ले एक दो, तो उसने ट्रैक्टर पे कराई बैठ के। और देखिए यहाँ हम घूम ही रहे थे कि यहाँ पर देखिए ये जो भैया हैं और जो पीछे लोग आ रहे हैं वो सब भैंस के लिए चारा लेकर आ रहे हैं, और इनके पास एक एक अंगोछे थे, उसमें आम बंधे हुए थे क्योंकि भाई हवा चली थी बहुत तेज, तो आम ही गिर गए थे तो वो उठा के ले आए। और यहाँ पर देखो ट्रैक्टर पर डॉगी बैठकर आराम से बिल्कुल मस्त, हम तो देखते ही दंग रह गए कि ये अचानक से ट्रैक्टर पर बैठ के चल दिया, उसको डर ही नहीं लग रहा। और हम बैठेंगे तो हमें तो बहुत डर लगता है सच में कि कहीं गिर ना जाए, और ये आराम से बैठकर मस्त जा रहा था घूमने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें तो ये चीज। आप बताइए आपको कैसा लगा। और यहाँ पर वो पूरा गांव वाला माहौल, मिट्टी की खुशबू, हल्की ठंडी हवा दिल को सच में बहुत सुकून दे रही थी। फिर और देखिए दोस्तों, आम के बाग के बाद हम थोड़ा आगे आए तो वहां पर ये नींबू का बाग लगा हुआ था जिस पर नींबू लगे हुए थे। अभी रात को आंधी आई थी, इस वजह से उस नींबू के पेड़ पर एक नीम की डाल गिर गई थी, तो नींबू का पेड़ बेचारा टूट गया था जिस पर नींबू लगे हुए थे। और यहाँ हमको करीब करीब 2 घंटे हो चुके थे, और हम सब ने यहाँ पर बहुत सारे फोटो कराए। कभी निशा ने अपनी बेटी के साथ, कभी मेरे साथ, और कभी भरत अलग अलग पोज देकर फोटो करा रहा था, और मेरा बेटा बेचारा फोटोग्राफर बना हुआ था। तो दोस्तों अभी तो ब्लेज टूर की शुरुआत हुई है, आगे जो हुआ वो और भी मजेदार है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। बताओ भाई अरे तुमको कैसा लगा? एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। के सनम तुझे लौकी वाली जगह नहीं है, सिर्फ लौकी देखनी है हमको का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि गांव की सैर शुरू हो चुकी थी, खेत पेड़ पौधे जानवर ट्रैक्टर वाली मस्ती, और अब आगे जो हुआ ना वो तो दिल खुश कर देने वाला है। हम जब वापस लौट रहे तो ये आंटी जी चूल्हे पर खाना बना रही थी। इन्होंने लौकी की सब्जी बनाई थी, मैंने देखा था, क्योंकि इनके घर के पास लगे हुए हैं लौकी की बेल। देखो ये लगी हुई है लौकी की बेल, और लौकी की बेल पे लगी हुई थी लौकी। मैंने अंदर हाथ डाल के नहीं देखा, और यहीं पे लगे हुए थे कुछ टमाटर के पेड़, लेकिन अंदर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ टमाटर और लौकी भी लगी हुई है। देखो ये जूम किया मैंने थोड़ा सा,
तो यहाँ पर आपको दिख जाए, शायद मुझे दिखा था थोड़ा सा, देखो ये टमाटर है, वो लौकी है। हाँ देखो, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम सब बस गांव की खूबसूरती में खोए जा अब ये रहे ले थे, लेना। कभी फोटो, कभी वीडियो, कभी इधर अरे और ले देखो, लो यार, कभी खाना उधर बना देखो। दूंगी। और सच बताऊं खाना। दोस्तों, गांव की बात अलग ही होती है, ना ट्रैफिक का शोर, ना टेंशन, बस शांति, हरियाली और सुकून। ये देखो, फिर गाय नाली, काफी देर भैंस घूमने के नाली है। बाद हम वापस चलने ही वाले थे, तब दिखाना अंकल कहाँ है? बोले वही कि घर पे देख, बैठे थे, तुमने मैंने बोला खरगोश चलो को तो देखा? फिर हमने कहा हाँ भाई, हमने खरगोश देखा, हमें तो यही वाला खरगोश मिला। हम दोबारा से घर पे इसके ही है। पास आ गए और फिर बोले कि ऐसा करो, आ कुछ नहीं रहा तुम लोग बात, आम तोड़ लो अपने लिए। तो हमने कहा इधर चलो फोन भाई कर रहा है। आम तोड़ते हैं। फिर क्या था, मैं और निशा दोनों चल दिए आम तोड़ने के लिए। अब जिस पेड़ देखो पर आम आम तोड़ने जा रहे हैं हम अच्छे लोग। थे उस पर हम गए हम तो लेने पहुंच के ही नहीं लिए, पाएंगे तो इस वो पे, फिर आम तो का पेड़ ऊंचा था। उस पे तो चलते फिर हैं, छोटे मैंने वाले पे। उसके लिए चिराग को बुलाया कि भाई आजा और तू भाई तो इस तोड़ पे ले, तो हम क्योंकि पहुंच भी तो हमारा नहीं तो, पाएंगे यार। हम तो नहीं तोड़ पाएंगे दोनों लोग। इस पे से और ले भाई लेना, चार देखो, पांच ही तो लेनी अब है। फ्री के आम मिले तो कौन छोड़े। फिर क्या था, इधर भी निशा आम। और चिराग लग गए दोनों आम तोड़ने के लिए। कोई ऊपर देख रहा था, कोई नीचे पकड़ रहा था, और मैं खड़ी होकर मजे ले रही थी। मैंने कहा धीरे तोड़ो भाई, पेड़ के सारे आम अभी मत खत्म कर देना। पर हमने बहुत ही इस चीज का ध्यान बाबू रखा मैं भी तोड़ूंगा, दो तुम कि तोड़ो, हमने दो मैं कुछ ही तोड़ूंगी। आम लिए बस, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो अंकल ने बोला था, तो वो इसीलिए मैंने नीचे ले फिर लिए हमें थे तो कि नहीं चलो थोड़ा सा मिलेंगी। ले लेते हैं। और फिर खेत की चीज है सामने से, तो अच्छी लगती है ना, देखकर मन करता है कि इसे ले लो। तो दोस्तों, ये खट्टा गांव होगा के यार, मुझे पेड़ ऐसा का लग रहा है। आम, उफ, उसका स्वाद ही अलग होता है। ना कोई केमिकल, ना कोई दिखावा, सीधा नेचर का ले प्यार। लो, अब पहुंचोगी कैसे? ये तो घोंसला है, इसको मत लो। वेतना किधर से लोगी? चल चिराग ही तोड़ पाएगा फिर तो, हमेशा हमारे बस का नहीं है। ये आम तुम लोग तोड़ लो, हमारे बस का नहीं है, चार पांच तोड़ना, बस ज्यादा नहीं। ले ऐसे तोड़ना कि तेरे ऊपर चैप ना आए, ध्यान रखियो। चल तोड़। एडिट कर दी, पकड़े और ढंग से पकड़ ले नीचे से बेटी। क्लिप अभी मैं भेजूंगा। और फिर कपड़ों के ऊपर मत फेंको, जमीन पे डालो। बढ़िया बढ़िया भेजूंगा, मतलब अपनी भेजूंगा, पीछे की नहीं अपनी। ऐसे पकड़ने से सड़ थोड़ी रहा है। ए पकड़ने से नहीं होगा, पांच तोड़ लो बहुत है। मत तोड़ मत तोड़ मत तोड़, उसको लगा दे। एक देख इधर दे रही, ये नहीं, दो ये निकाल ले। ये रही, एक और ले ले। हट जा उस पे से, नीचे से। ये हमने तोड़ ली अमिया और हम चले घर। चलो हम लोग आम लेकर निकलने ही वाले थे हेलो। कि तभी अंकल अचानक से बोले, अरे आपने खरगोश देखे? मैंने कहा हाँ, खरगोश तो हमने देख लिया। फिर हम दोबारा से पहुंचे थे वहां पर, तो बार बार हमारा मन ही नहीं कर रहा था खरगोश के मतलब बिना जाए, मन कर रहा था। देखो फिर ये तीसरी बार में ये खरगोश थोड़ा सा हमारे साथ कंफर्ट हुआ और ये थोड़ा सा हमारे साथ मस्ती भी की इसने। और यहाँ देखो चिराग ने उठा भी लिया। हमने 2 बार कोशिश की इसे उठाने की, क्योंकि इसे देखकर बहुत प्यार आ रहा था हमें और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर अब ये यहाँ पे ना 2 पेयर हैं, पहले ज्यादा थे, अब कुछ इन अंकल ने हटा दिए हैं, अब ये पेयर रह गया है एक सिर्फ। तो अब ये यहाँ पर है और एक जो खरगोश है, उस वो खरगोश क्या कहते हैं दूसरी जगह पर है। तो अंकल बोले थे कि आप लोग देखो जाके वहां पर है, तो हमने उसको देखा। भाई खरगोश के बच्चे देखकर तो इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। इतना मतलब खरगोश के बच्चे देखकर तो इतना मन खुश हो गया, एकदम क्यूट से थे, छोटे छोटे से थे। हमने तो फर्स्ट टाइम देखे थे। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं। और जैसे ही हमने इन्हें देखा, अरे बाप रे, इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से 6 खरगोश के बच्चे थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो सिर्फ 5 दिन के ही थे। यहाँ निशा की बेटी तो उन्हें देखकर खुशी हो गई, बिल्कुल उनके पास जाके बैठ गई और हम सब ने एक एक करके उन्हें हाथ में लिया और इतने क्यूट थे कि बस मन कर रहा था घर ले आए। मैंने कहा इतने प्यारे हैं कि लगता है इनकी भी सेल्फी ले लो। तो हमने यहाँ वीडियो बनाई इनकी और सेल्फी भी ली।
उनको हाथ में लेकर जो फीलिंग आई ना, दिल खुश हो गया। कभी कभी छोटी छोटी चीजें इतनी खुशी दे जाती है ना, जो बड़े बड़े मॉल भी नहीं दे पाते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम तो बहुत ही मस्ती कर रहे थे, काफी देर तक हम बाहर भी आ गए निकलकर, तो भी अब देखो इनसे हम काफी देर खेले खरगोश के बच्चों से। कभी चिराग उठाए, कभी मैं, कभी निशा, और इधर निशा की बेटी भी बोल रही थी मेरे को दे दो, और यहाँ मैंने उठाया। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, और देखो सो ही रहा था क्योंकि आंखें उसकी बंद थी इस वजह से। फिर लो, ये बड़े सेफ्टी से रखने होंगे, पता है। आँख भी खुली ना अभी, आराम से। 5 दिन गए, हैं? 5 दिन गए तो बहुत छोटे हैं। ये दूध वगैरह कैसे पीते हैं? मम्मी पास जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आए वो सो गया। सो गया। अभी दे रहा हूँ। दूध पिला लेगा दूध। हाँ, हमने क्या है, वीडियो बना, इसकी वीडियो कैसे गिर रहे हैं यार? आराम से भाग गया, हम मत दियो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं छोड़ 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 छोड़, गिरने पड़े, पकड़ सकते हैं। गिरने पड़े। ना ना, बहुत संभाल के रखेंगे हम। बस बहुत है, घटना घटत बहुत है, बहुत है। देखो, हमने नया दिखाया आपको भाई, ये सब के। और देखिए यहाँ पर हम बाहर निकल आए और हम सब ने अपने अपने हाथ धोए। और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर सुबह और शाम लोग टहलने आते हैं। इनके बाग में बहुत सारी चीजें हैं, पान के पत्ते हैं, अशोक के पेड़ हैं, इलायची का पेड़ है, ये आप देख रहे हैं ना जो सामने, ये इलायची का पेड़ है। और यहीं पे करी पत्ते का पेड़ है, हमने इनसे करी पत्ते भी लिए क्योंकि आंधी आ चुकी थी ना, इस वजह से पेड़ों की कुछ हालत खराब भी हो गई थी। लेकिन सच में जो यहाँ देखने में अच्छा लगता है ना, वो कहीं भी सुकून नहीं मिलता। और यहाँ मैंने ये ले लिए थे कड़ी पत्ते काफी सारे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डाल जो टूट गई थी ना वही हमको दे दी थी कि लो इनको ले जाओ घर पे, मैं अब इन्हें फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। और फिर यहाँ चल दिए हम लोगों की तैयारी। अब इन दोनों ने बोला कि हमारी वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने इन लोगों की वीडियो बनाई। और फिर हम लोग बैठकर और चल दिए घर की तरफ। रास्ता थोड़ी दूर था, लेकिन मस्ती मजाक करते हुए हम लोगों का रास्ता भी जल्दी से कट गया। और देखिए जब हम आए थे तब बैलगाड़ी मिली थी हमें खाली, और अब हमें बैलगाड़ी मिली भरी हुई। ये चारा ले जाने का काम करती है। ये लोग अपने घर से दूर खेत होते हैं ना, तो इनको लेकर आते हैं साथ में, और इन पे चारा काट कर जानवरों के लिए लेकर जाते हैं। दोस्तों इधर की साइड ना बहुत सारे बाग हैं, और यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। और मतलब ये पूरा एक बाग है इसका भी, और बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर हम थोड़ी दूर चले थे, तो यहाँ ये दो लड़कियां भी वहीं बाहर से ही आई हैं, और ये दोनों भी फोटो क्लिक कर रही थी और वीडियो बना रही थी। हम भी कह रहे थे देखो ये हमारी तरह ही काम कर रही हैं अपना। बहुत ही मजा आया। और देखिए यहाँ पर ना मक्के के जो खेत थे ना, उस मक्के के खेत में लोग मक्का इकट्ठी कर रहे थे, जो निकल चुकी थी ना उनको बोरी में भर रहे थे सुखा सुखा के। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से लोग लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ही दूरी पर स्विमिंग पूल है, लेकिन हम लोग लौटते में कह रहे थे कि आएंगे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ देखा तो यहाँ तार लगे हुए थे। तो फिर अब हम लोग फिर लौट के घर ही चल दिए कि भाई ये स्विमिंग पूल का रास्ता बंद कर दिया था इस तरफ से, दूसरी तरफ से खुला हुआ था, लेकिन वो हमसे थोड़ा दूर था, इसीलिए फिर हम लोग नहीं गए स्विमिंग पूल में।
और फिर लौटते में हमें मिला मंदिर। यहाँ परशुराम जी का मंदिर है जिसमें खाटू श्याम जी भी हैं, महादेव जी भी हैं। तो हम सब ने किए यहाँ दर्शन, आप लोग भी कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती हूँ, तो आप लोग जरूर वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा, पूरा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, फिर हम सब अंदर गए, माथा टेका, दर्शन किए और मन को एक अलग ही शांति मिली। सच बताऊं दोस्तों, दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो वो दिन तो और भी स्पेशल बन जाता है। अंदर पहुंचो, इधर से। तो चलिए यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कीजिए परशुराम भगवान के, अर्धनारीश्वर भगवान के और खाटू श्याम जी के। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का दिन सच में बहुत प्यारा रहा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, गांव की सैर, खेत, पेड़ पौधे, आम, ट्रैक्टर राइड, छोटे छोटे खरगोश और आखिर में भगवान जी का आशीर्वाद। ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते, लेकिन यादें हमेशा रह जाती हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी गांव की लाइफ पसंद है, नेचर पसंद है, या आप भी ऐसी प्यारी जगह घूमना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे प्यारा क्या लगा, खरगोश के बच्चे, आम का बाग या ट्रैक्टर वाली मस्ती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक और प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।